राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्यों हो बेणो? ठीक हो रूला? भगवान भी दे हूँ, परमात्मा थान ठीक ही रखे। और जय श्री कृष्ण मेरे बेणा सारिया। तो आज मैं थाने बैसाख का महीना में एक किस्मत और भाग्य की कहानी लेके आई हूँ। जरूर सुनियो, बैसाख में जरूर सुननी चाहिए। सुनियो को फल भी बहुत मिला है। सही थी, अब सुन लियो। पीपल नीचे सारों अच्छी हुआ है। संक्रांत पर ही सुनी थी, जिया धर्मराज पोपाबाई की संक्रांत नहीं सुनी जाए, पर अब बैसाख का महीना में ही सुनी जाए। तो बैसाख में ही दरवाजा खुला हुआ है। संक्रांत में सूर्य उत्तरायण में आवे जद फल मिले। तो इन खातर बहुत मोटो बैसाख को महीनो है, दान पुण्य को है। तो जरूर मेरे बहनों आ कहानी थे किस्मत और भाग्य की, जरूर सुनियो। और के करनो है एक हाँ सुनो नहीं तो के लेनो है। आका ले लियो, हाथ में मोड़ी बांध लियो, तिलक कर लियो, और लोटो दूध पानी अंदर थोड़ा सा घी पंचामृत बना के ले लियो, बहुत बढ़िया हुआ है। तो आ कहानी कृष्ण भगवान नारद जी ने कही। नारद जी के महाराज बैसाख के महीने में कि कोई भाग्य सोचे तो बिन किया जगाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान नारद जी ने पूरी कहानी कही है, वह मैं थारता ही आज लेके आई हूँ, जरूर सुनिए। तो कह नारद जी पूछे कि हे कृष्ण भगवान, ओ भाग्य सोचे तो इन किया जगावे है, कण जगायो पूछे। तो कह नारद जी ने कृष्ण भगवान के आज मैं तन पूरो वृतांत बताऊं किया भाग्य जगाई जाए। कण जगायो है के पीपल के नीचे नारद जी और कृष्ण भगवान बैसाख के महीना दोनों बैठा आ कहानी कही। के एक दो भाइया परिवार कठो ही रहन। तो फिर माँ बाप हा बहुत बढ़िया परिवार हो, खूब धन होवांगे, घणो ही संपत्ति होवांगे। दोनों भाई अच्छी तरह सागर रेमता, माँ बाप रेमता। तो देखो माँ बापा की सेवा भी बहुत अच्छी करी। जद भाग्य सोचे जद होएड़ो ही नष्ट हो जाए। तो यही बांधो माँ बाप मर गया और बांध दोनों भाइयों को भाग्य सो गयो। जद एक दिन भाई बैसाख को महीनो न्यार न्यारा हो गया भाई, जद भी छोटियो भाई और बिंग लुगाई दोनों बैसाख का महीना गया पीपल देवता ने सिंचन बैठे जो पीपल देवता कने गया। जब पीपल देवता बैठे भाग निकल गया आयो के तू कौन है? के भाग के तू अठे किया के भाई इतना दिन मैं सुत्यो हो, आज तेरे भाई को भाग जाग्यो हूँ मैं, और तेरो तो मैं सुत्यो हूँ। के मेरे भाई को जाग्यो और मेरो सुत्यो है? के हाँ तेरे भाई तेरी तो किस्मत ही सुती है और तेरो भाग ही सुत्यो है, दोनों ही सुत्या है और तेरे भाई का जाग्या। के तो मेरो कठे सुत्यो है? के 7 समुंदर पार सुत्यो है, तेरो भाग्य है और किस्मत दोनों आज तेरे भाई का जाग्या हमें। तो बे घरे गया तो भी भाई तो का तो गरीब हो या ठाठ लाग गयो। बन तो कह नहीं के अन धनगा हुआ जब बठा ठाठ लाग गया कि नहीं टाइम ही को नहीं कि नहीं बतलावा एक हूँ दूसरे ने बोलन को टाइम को नहीं, बाने बोलन को टाइम ही को नहीं। कोई किंग सा गई कोई यहाँ करो कोई कहे यहाँ करो, क्यों बंग भाग जागेड़ो। और वो कह के भाई इंगो भाग जाग गयो तो जगाऊंगा मैं ही मेरो भाग। 7 समुंदर पार है, फिर मैं 7 समुंदर पार ही जाऊंगा। तो वो घरों निकल गयो और चाल पड़ी। चालता चालता ये बन उजाड़ के माँ गयो तो बैठे देखे एक आम को दरखत, बिंग माँ आम घड़ाई लाग रहा। जब वो दरखत पहला सतयुग में सारा ही बोलता, जानवर ही बोलता और दरखत ही बोलता। जब कह तू भाई अठ कोई कोनी 12 कोस की बावनी उजाड़ पड़ी है, कोई कोनी आवे, तू अठे किया आयो? तो वो कह भाई मैं
मेरो 7 समुंदर पार मेरो भाग्य सूत्यो है, बिन जगान जाऊं। अच्छा बिन जगान जे के तो तू मेरो ही पूछ गया ही भाई, घना ही मेरा फल लाग रहा है, पर फल कोई को नहीं खावे, खट्टा बहुत है। क्या ठीक है, पूछ आऊँगा। आगे वाह कई दूर चालियो, 4-5 कोस। इतने घमा एक घोड़ी ऊपरू मुंह करके इतनी दुखी हो रही, ना बिंगा प्राण छूटे। के तू भाई के मैं तो मेरो भाग्य जगान जाऊं। के भाग्य जगान जाए? के हाँ। के तू भाई भगवान वो आदमी है, बता। के भाई तू मेरो ही पूछ गया ही, ना मेरा प्राण छूटे, ऊपरू मुंह है ना नीचे मुंह होवे, यार मेरा बड़े दुखी हो रही हूँ मैं। भगवान ने मेरो ही पूछी भाई मेरा प्राण किया छूट जे। क्या ठीक है। आगे चाल पड़ियो। समुंदर बिंग मां मगरमच्छ, बिंग अग्नि लाग रही, बिंग कह तू कौन है भाई? कह मैं तो भाई मेरो भाग्य किस्मत जगान जाऊं। कह तू भगवान वो आदमी है, तन की को निको पूछ रही, मेरा बहुत अग्नि लाग रही है। कह ठीक है, पूछी आशु, पर तू मन पीठ पर चढ़ा गिर ओ समुंदर पार करा दे। बन मगरमच्छ ओको सोको हो गिर बिन समुंदर पार करा दियो। अब आगे गयो समुंदर तो सातों पार हो गया बिंगा। आगे गयो और एक आदमी तड़पे, अग्नि लाग रही बिंग शरीर में पूरी, और ना बिंगा प्राण छूटे। वो कह तू कह मत मेरे भाग मिल गया जगान जाऊं, सुती है किस्मत। क्या भाग तुम्हारा ही सोईडा ही है, देखो मैं कितो मेरे शरीर में अग्नि लाग रही है, प्राण छूटे को नहीं, मेरो ही पूछ गया ही। क्या ठीक है। आगे गयो तो बिन ना बैठा भाग मिले ना किस्मत मिले, चारों मेर देखे। बोले भाई भूख हूँ, एन तड़पन लाग गयो, 30 लाग रही, व्याकुल हो गयो बैठा वो एन। फिर बन कहो प्राण गमा दूंगा, पर आज बिना भाग बदले मैं कौन जाऊं। ज्यों ही बिन यहाँ ओका सोका सांस आन लग गया, बैठे विष्णु भगवान बोलिया एक भगत तड़प के मरे गो, आज तो दर्शन देना पड़ेगा। तो बिंगो हाथ पकड़ लियो। कह किया है? कह ठीक हूँ। अब भगवान ने देखे वो तो यहाँ बहुत ही दंडवत प्रणाम करी, और भाई बंगी स्तुति करी भगवान की, भी थे मन दर्शन दिया हो। बोले मैं तो मेरे भाग कठे भाग जगान आयो। क्या वो सूते जब भाग करने गयो, क्या भाई जाग, हाथ पकड़ लियो और चाल मेरे सागे। वो बोले भाई मैं तो सूते हो, पर अब तय मन जगा लियो, तो अब चालूंगा। क्या मेरी किस्मत कटे? क्या बात सूती किस्मत करने गयो, किस्मत ने जगाई, दोनों सागे ले लिया, चाल पड़ियो। क्या अब जा तेरे सागे किस्मती है और भागी है, और बिया भी परमात्मा दर्शन दे दिया तो भाग आप ही जाग ही जाओ है। तो विष्णु भगवान बिन दर्शन दिया बिना भाग तो बिया भी जाग ही गया। तो चाल पड़ियो पाछो, चाल पड़ियो तो रस्ते घमा कह महाराज भगवान ने कह जाऊं मैं पाछो, पर अठे एक आदमी है जका अग्नि लाग रही है, प्राण कौन छूटे। और घोड़ी पड़ी एक ऊंची मुंह कर गई, एक आम गो दरखत हो, मगर मच्छो ये सारा कौन हार। जद यहाँ कह के वाह वो जो आदमी पड़ियो है, और कह मेरा अग्नि लाग रही है, प्राण कौन छूटे। अना आप गए भाई को धन खायो, और 25 साल की बिंग छोरी हो रही है, बा छोरी भी भाई हूँ ब्याई जा कोनी, क्यों धन तो अण खा लियो। और जे बा छोरी ब्याह दे और आपके भाई को धन दे दे तो कभी प्राण छूट जी। और वो मगरमच्छ है, वो एक ब्राह्मण हो, अग्नि लाग रही है, वो किंगई नाम का डांतो और फूंक को नहीं मारतो। वो बिन बिंगी पत्रऊ टाबर का कान में फूंक मारे करे नहीं, बा फूंक को नहीं मारतो। तो बिन बहुत शराब लाग गयो।
अच्छा के बा घोड़ी ऊंची न मुंह है कदी भी नीची नहीं कोनी हुए के हाँ बन धनगा टोकना बूर रखे है ना ही तो वो धन में गए माँ मन पड़ियो है ना बिंगो नीची न मुंह वैर ना वो धन भी खिंडे बिंगो ना बिंगा प्राण छूटे। अच्छा तो कह एक आम को दरखत देखियो जक कह भाई आम मेरे बहुत ही लाग रहा है पर आम खट्टा है कोई खावे को नहीं। कह वो एक ज्ञानी ब्राह्मण बहुत ही अरबी नहीं ज्ञान को अहंकार हो जद बे ज्ञान का कह नहीं अहंकार का फल खाटा ही हुए बे लाग रहा है बन कौन खावे घमंड का फल कोई कौन खावे चाहे की कने कितो ही धन है घमंड में बात कर सी तो भी कने कोई कौन जावे क्यों प्रेम कने आवे सारा। मैं वीडियो में पहले बतायो था ने सारो प्रेम का नतीजा है प्रेम करो तो भी देख लो ब्राह्मण वृक्ष हो गयो और ज्ञान की नहीं दियो को नहीं ज्ञान का अहंकार में रहियो ये खातर ज्ञान मोटो प्रेम है तो बता दियो। अब वो आ गयो तो बिन पेल पोत भी आदमी कने आयो जक गो तड़फन लाग रियो प्राण को निकले तो भी नहीं अब वो कह भाई आ गयो मेरो पूछ के आयो कि हाँ पूछ के आयो तैं तेरे भाई को धन खायो तेरे भाई का आज 25 साल की छोरी बेटी है बा छोरी ब्याह दे और वो भाई को धन दे बोलियो भाई मेरो मर गई और आ छोरी अब मैं कट्ठा जाऊं ढूंढन की नहीं आ तू घणो सुन नौजवान है आ तेरे ही ब्याह दियो अब बट्ठे बिन तो धन्य बा छोरी ब्याह दी और वो सारो धन दे दियो भाग जाग्यो को नहीं। अब फिर भी पंडित ने कहो भाई तू है जो नाम कटा के फूंको नहीं मार तो परमात्मा में स्तुति कर माफी मांगी बने और भी मगरमच्छ का प्राण छूटिया और फिर भी घोड़ी करने आयो जो बा घोड़ी का मेरे पूछ के आयो कि हाँ पूछ के आयो तै धन का बहुत टोकना बोल रहा कि वो धन को बांट दे और फिर तेरा प्राण छूट जी। बा बोली बावनी उजाड़ में कौन आवे मेरे कने वो धन का टोकना सारा तू ले जा भाग जागेड़ो वो तो देख लो धन का टोकना लिया यो आगे आम को फल को देखियो तो आम को वृक्ष बोलियो भाई तुम पूछ के आयो कि हाँ कथे पिछले जन्म में विद्वान ब्राह्मण बन थाने ज्ञान को अहंकार हो बे घमंड का फल लग गया जब बोलियो वो ज्ञान की नहीं बता दियो क्या भाई ज्ञान और तो किन बताऊं मेरे तू ही सुन ले अब वो तो धनवान ही हो गयो और ज्ञान बता दियो ज्ञानी हो गयो भाग और किस्मत दोनों जगह जब यहाँ हुए मेरी बहनों तो वो बहुत ज्ञानी हो गयो और फिर बाद में भी आम गया दरखत का फल मीठा हो गया तो किस्मत जागे जब यही है तो अब बिंग तो घरे आयो इतो धन है अच्छी दो रानी होगी और वो तो खूब जियो इतने राज करियो और भगवान पर भरोसो रखियो और भगवान को ही नाम लियो। इन तरिया आ कहानी है बैसाख का महीना सुनियो मेरी बहनों और ज़रूर ज़रूर किस्मत भाग जगानो है तो आ कहानी ज़रूर सुनियो। जय श्री कृष्ण।